હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, આપણે જોઈ રહ્યા છે સબ્જેક્ટ બેઝિક મેથેમેટિક્સ અને આ સબ્જેક્ટની અંદર અત્યારે જે આપણે જોઈ રહ્યા છે એ છે યુનિટ નંબર 2 અને એમનું નામ છે ડિટર્મિનન્ટ એન્ડ મેટ્રાઇસિસ मीन्स निश्चायक અને શ્રેણિકો। तो એની અંદર निश्चायक मीन्स डिटर्मिनंट का जो पोर्शन है वो ऑलरेडी हमने देखा है। डिटर्मिनेंट को किस तरह से हम लिखते हैं, किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके एग्जाम्पल किस तरह से सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को, बराबर है। निश्चायक ने આપણે કેવી રીતે એની કિંમત શોધવાની, બરાબર છે, એ આપણે જોઈ હતી। સારસની મેથડ છે એ પણ જોઈ હતી અને બીજી જે આપણે સિમ્પલ રો મેથડ જે યુઝ કરતા હતા એ પણ મેં તમને શીખવી હતી। ત્યાર પછી આપણે એક નવો ટોપિક ચાલુ કર્યો હતો, એ હતો ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ મેટ્રાઇસિસ, મતલબ કે જે શ્રેણિક છે, બરાબર ને, એના પ્રકારો। તો ઓવરવ્યૂ થોડું આપું છું તમને કે શ્રેણિક જે છે તેને આપણે આ રીતે મોસ્ટલી બતાવીએ છીએ, આ રીતના સ્ક્વેર બ્રેકેટની અંદર, બરાબર છે, ખ્યાલ આવી ગયો। આ રીતે એની અંદર જે મેં ABCD લખ્યા છે એને શું કહેવાય છે? એલિમેન્ટ ઓફ મેટ્રિક્સ, मतलब જ્યાં શ્રેણિક છે એના ઘટકો કહેવાય છે। એને કોઈ પણ આપણે ABCD નામ આપણે આપી શકીએ છીએ। મેં એને નામ આપું છું A, બરાબર। ત્યાર પછી આપણે જે મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક જોયો હતો તે કે આ જે મેટ્રિક્સ જે છે શ્રેણિક, એની આ જે રો છે 2 છે, મતલબ હાર કેટલી છે 2, અને એની કોલમ મતલબ સ્તંભ પણ કેટલા છે 2 છે। એવું કંઈ જરૂરી નથી। हाँ, निश्चायक जे है डिटर्मिनेंट, उसके अंदर ऐसा ही होता है, जितनी रो होती है उतने ही कॉलम होते हैं, बराबर है। जेटली हार होय छे एटला स्तंभ होय छे, परंतु श्रेणिकनी अंदर एवुं थतुं नथी। तमारी रो जे छे ए 3 पण होय तो कॉलम 2 पण होय, बराबर है। तो एनो जे ऑर्डर जे छे श्रेणिकनो मतलब मैट्रिक्सनो, एनी जे कक्षा छे केवी रीते आपणे लखवानी, तो आपणे एने केवी रीते दर्शावता हता? M क्रॉस N, आ रीते, बराबर ने, M क्रॉस N। आ M जे छे स्मॉल m ए शुं हतुं? नंबर ऑफ रोज, मतलब केटली कुल केटली हार छे ते केटली छे 2, तो आपणे अहींया लखी देवाना 2 गुण્યા क्रॉस N, N नो मतलब कि कुल केटली कॉलम छे, केटला स्तंभों छे, टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितनी है 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। तो उसका जो ऑर्डर है कक्षा वो कितना हो जाता है 2/2। उसको कैसे पढ़ते हैं? 2/2। ये M क्रॉस M लिखा है, उसका मतलब पढ़ना कैसे है? हमें वाँचવાનું કેવી રીતે છે ને M/N, એ આપણે જોયું હતું। ખાલી મેં તમને ઓવરવ્યૂ આપું છું। ત્યાર પછી આપણે જોયું હતું કે ટાઈપ્સ ઓફ મેટ્રાઇસિસ, मतलब શ્રેણિકોના પ્રકારો ઘણા બધા છે। તેમાં પ્રથમ જોયું હતું રો મેટ્રિક્સ। તો રો મેટ્રિક્સ એટલે આપણે ગુજરાતીમાં શું કહે છે એને? પંક્તિ શ્રેણિક। રો એટલે એક હાર, એટલે એક એવો શ્રેણિક કે જેની અંદર ફક્ત એક જ હાર હશે, બરાબર। કોલમ ગમે તેટલી હોય, સમજ પડી? જુઓ છે આ બધા એના એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે, સમજાવ્યા જ છે। તમે આનો જે આગળનો જે પ્રીવિયસ વિડીયો છે એ જોઈ લેજો, બરાબર। उसके बाद हमने देखा था कॉलम मैट्रिक्स, मतलब उसको गुजराती में क्या बोलते हैं? स्तंभ श्रेणिक। सो उसके अंदर क्या होता है? सिर्फ एक ही कॉलम होती है, बाकी रो जितने भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो स्तंभ है कॉलम वो एक ही होता है। उसके एग्जाम्पल भी यहाँ पे है, ओके। बाद में हमने देखा था नल मैट्रिक्स के बारे में। तो नल मैट्रिक्स ने गुजराती में केवुं होय तो आपणे शुं कहीए एमने? शून्य मैट्रिक्स। नल मीन्स जीरो। सो नल मैट्रिक्स को हमें बोलना है और एक नाम से, तो हम क्या बोल सकते हैं? जीरो मैट्रिक्स। एंड नल मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय O, ओके। आपको ऐसा बोले कोई O2, उसका मतलब क्या हुआ? O मतलब जीरो मैट्रिक्स, 2 का मतलब क्या हो गया कि उसका ऑर्डर कितना है? 2 है, तो रो भी 2 होगी, ये देखो, और कॉलम भी कितनी होगी? 2 होगी। ऐसे हमें लिखना है। कोई एग्जांपल मान लो कि O3 आया, तो O3 का मतलब क्या हुआ? O का मतलब क्या हुआ? जीरो मैट्रिक्स हुआ, राइट।
3 का मतलब ऑर्डर क्या है, इसकी कक्षा 3 है, मतलब 3 रो होगी एंड 3 कॉलम होंगे, राइट। सो हमें कितने टोटल एलिमेंट आएंगे, 9। तो આપણે જુઓ 0 0 0 3 કર્યા, બીજી જે હાર છે તેમાં 3, તો જો થઈ ગયા 3 કેટલી થઈ ગઈ આપણી હાર, અને 3 કેવી થઈ ગઈ આપણા સ્તંભ। તો O3 मतलब આવું થઈ ગયું, બરાબર ને। O मतलब જીરો મેટ્રિક્સ। તો મેટ્રિક્સની અંદર જે બી ઘટકો આવશે આ બધા કેવા આવશે, શૂન્ય આવશે। તો એને આપણે જીરો મેટ્રિક્સ કહીએ। સમજ પડી ગઈ। આ પણ એમના એક્ઝામ્પલ છે, હું તમને સમજાવી જ હતું। આગળ આપણે એ બીજું જોયું હતું, એક સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ, બરાબર છે। સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ એટલે ચોરસ શ્રેણિક। તો એની અંદર શું યાદ રાખવાનું કે એક मैट्रिक्स है, कोई भी एक मैट्रिक्स ले लो ए, उसके अंदर जितनी रो है इतनी कॉलम आती है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्वेर मैट्रिक्स, बराबर है। कोईपण एक एवो श्रेणी के जेनी अंदर हार अने स्तंभनी संख्या केवी हशे, सरखी। मतलब આપણે હારને આપણે બતાવવું હોય તો કેને બતાવીએ, નંબર ઓફ રોઝ मतलब टोटल कुल કેટલી હાર છે m, આ નંબર ઓફ કોલમ मतलब n, સ્તંભો કેટલા છે n। તો જ્યારે જેટલા હાર છે, માની લો કે 5 હાર છે અને તમારા સ્તંભ પણ કેટલા હશે 5, તો એ કેવો થઈ જશે, એક આપણો ચોરસ શ્રેણિક થઈ જશે કે હાર અને સ્તંભોની સંખ્યા કેવી હશે, સેમ। આ એક્ઝામ્પલ પણ આપ્યા છે, બરાબર છે। ચાલો, તો આજે આપણે શું કરીશું, એક આગળ એક નવા જે બીજા જે મેટ્રિક્સ છે, મતલબ બીજા જે શ્રેણિકોના પ્રકારો છે એના વિશે આપણે આજે જોઈશું। અત્યાર સુધી મેં જે તમને ચર્ચા કરી છે એ બધું આપણે પ્રીવિયસ વિડીયોમાં બતાવ્યું જ છે, હું તમને ઓવરવ્યૂ થોડું આપ્યું છે મેં, બરાબર। સો સ્ટાર્ટ ધી नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ओके, एंड विच इज दी डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल वर्ड हमने सुना है, हम डायगोनल को क्या बोलते हैं, गुजराती में भी है, मैं आपको बताता हूँ। ट्रांसपोज, देखो यहाँ पे लिखा है, देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स અને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય, વિકર્ણ શ્રેણિક, બરાબર છે। તો આપણે અગ્ર વિકર્ણ જોયો હતો, मतलब કે प्रिंसिपल डायगोनल हमने देखा था। मतलब कोई भी मैट्रिक्स या होता है ऐसा, यहाँ पे कोई एलिमेंट होते हैं 3, मान लो कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 एलिमेंट है, कुछ भी हो सकता है, मैंने सिर्फ सर्कल दिया, ये जीरो नहीं है, ये बस मैंने बताया। तो ये जो है एलिमेंट, उसको क्या बोलते हैं, ये वाले, ये तीनों को क्या बोलते हैं, डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल मतलब अग्र विकर्ण। तो जे अग्र विकर्ण जे मैं आ तमने बताव्या छे, आ तमारा जीरो ना होवा जोईए, आ बाकीना बधा केवा होवा जोईए, आ ग्रीन कलर बतावो, आ बधा केवा होवा जोईए, जीरो। अने जे ब्लू कलर में जे छे, पर्पल कलर में, ए तमारा जीरो ना होवा जोईए, बराबर छे। तो एवा जे श्रेणिक छे एने शुं कहेवाशे, विकर्ण श्रेणिक। बधा जीरो ना होवा जोईए, एकाद जीरो होय तो वांधो नहीं, बराबर, बे जीरो होय तो पण वांधो नहीं, पण 3 जीरो ना होवा जोईए, बराबर। तो डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, तो देखो यहाँ पे सिंपली बताया है एग्जाम्पल। देखो ये मैंने जो एग्जाम्पल बताया बस वही है कि कोई भी एक मैट्रिक्स से ले लो, बराबर। तो ये जो है ना डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट है, मतलब अग्र जो विकर्णना घटको है ए सिवायना बधा घटको केवा होय छे, जीरो, बराबर है। प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट है, मतलब कौन कौन से हैं, यहाँ पे ये 3 है, 7 है, 9 है। तो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके अलावा जो भी है, मतलब जो भी है मतलब कौन कौन से है, देखो ये वाले नीचे के ये 3 जीरो, ये सारे जो एलिमेंट्स है वो कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो ऐसा जो कोई मैट्रिक्स आता है तो उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, गुजराती में बोलते हैं विकर्ण श्रेणिक। अब ये आपको समझ में आया हो ये, तो आगे की जो दो डेफिनेशन है, मतलब 2 टाइप के जो मैट्रिक्स हैं वो हम आराम से समझ सकते हैं, इसके बेस पे ही है, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये 3 है,
ये क्या है 7 है और ये क्या है 9 है। अब देखो नेक्स्ट जो है वो क्या है स्केलर मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट जो है वो क्या है स्केलर मैट्रिक्स। तो उसको क्या बोलते हैं अदिश श्रेणिक। ગુજરાતીમાં શું કહેવાય છે એમને અદિશ શ્રેણિક। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में ही मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे हमने जो डायगोनल मैट्रिक्स देखा उसमें देखो क्या है 3 है, ये 7 है, ये 9 है। ये तीनों कैसे है देखो डिफरेंट है। ત્રણે ત્રણ ઘટકો કેવા છે અલગ છે। હવે આ ત્રણે ત્રણ ઘટકો જે છે એ જો સરખા થઈ જાય તો तो ये जो श्रेणिक है એને શું કહેવાય છે અદિશ શ્રેણિક मीन्स स्केलर मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है ये दो। तो यहाँ पे ये क्या है 3 है, तीनों क्या है 3 है। डायगोनल तो है ही, डायगोनल मैट्रिक्स तो होगा ही। क्यों? क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है, जीरो नहीं। बाकीना ते सिवायना आ जे छे ए बधा केवा छे जीरो छे। परंतु आ जे डायगोनल एलिमेंट जे छे ए अलग अलग होय तो आपणे एने कहीशुं डायगोनल मैट्रिक्स मीन्स विकर्ण श्रेणिक। परंतु जो बधा सरखा हशे तो एने आपणे कहीशुं स्केलर मैट्रिक्स। ओके, बस अदिश श्रेणिक। बीजो पण एक एक्जाम्पल आप्यो छे, जुओ आ रह्यो। आ 2x2 नो मैट्रिक्स है बराबर। बे केटली छे रो छे अने बे केटला छे कॉलम। मीन्स उसका ऑर्डर लिखे तो कैसा लिखेंगे हम, ऐसा लिखेंगे 2x2। तो देखो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से देखो ये यहाँ पे -5 है, यहाँ पे भी क्या है -5। तो दोनों कैसे हो गए सेम, मतलब डायगोनल तो है लेकिन दोनों एलिमेंट क्या है सेम है। तो उसको क्या बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स, मतलब अदिश श्रेणिक। बराबर है। अहीं एक्जाम्पल है जुओ छे आ एक्जाम्पल जुओ 5 5 5 बधा केवा छे सरखा। तो डायगोनल तो है पण एने शुं कहीशुं आपणे स्केलर मैट्रिक्स अदिश श्रेणिक। ते सिवायना जे बीजा छे बधा केवा होवा जोईए जीरो होवा जोईए। बराबर है। चलो त्यार पछी आपणे जोईशुं यूनिट मैट्रिक्स। आ एक इम्पोर्टન્ટ है, याद राखजो। घणी जग्याए एक्जाम्पल में काम लागशे आपने। ज्यारे ना आप्युं होय ने तो आपणे डायरेक्ट पण लखवुं पड़शे। सो यूनिट मतलब एकम, उसको और क्या बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिट का मतलब याद रखना 1। जैसे हमने देखा अभी नल मैट्रिक्स, तो उसमें क्या था नल मतलब जीरो, सारे एलिमेंट जो है वो जीरो होते हैं तो उसको बोलते हैं हम नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। बराबर है। एवी ज रीते यूनिट नो मतलब शुं थशे 1। याद रखो यूनिट का मतलब क्या होता है 1। तो यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं उसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। गुजराती में बोलवुं होय तो शुं बोलाशे एकम श्रेणिक। हवे शुं थशे जुओ ए पण आपणो केवो छे डायगोनल मैट्रिक्स ज छे। स्केलर पण केवुं होय तो कहेवाशे। आ जे छे ने बधा आ 3 हता, आ 3 नी जग्याए बधा 1 1 1 होय ने तो एने शुं कहेवाय छे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। मतलब मैं आपको अभी बताता हूँ टू करके। कोई भी एक मैट्रिक्स है, मान लो कि ये है, उसको मैं नाम दे देता हूँ ए। अभी डायगोनल एलिमेंट है मान लो कि 1 2 एंड 3 है। बाकी के सारे क्या होना चाहिए जीरो। तो मैं यहाँ पे ये 2 जीरो, ये जीरो, ये सारे एलिमेंट क्या है जीरो है। सिर्फ जो हमारे ये जो है एलिमेंट है ना डायगोनल वाले वो जीरो नहीं होने चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया ये वाला डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण श्रेणी। अब देखो ये 1 2 एंड 3 ये तीनों सेम हो जाएंगे। मान लो कि यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये तीनों सेम हो गए तो उसको क्या बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स मतलब अदिश श्रेणी। बट जो त्रण त्रण आपड़ा 1 थी जशे, समझो त्रण त्रण एलिमेंट जे छे आपड़ा 1 थी जशे। आ तो 1 छे ज, आ पण 1 अने आ पण 1, त्रण त्रण 1 थी जशे। तो आ मैट्रिक्स ने शुं कहेवाय छे आपणाथी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स। और गुजराती में शुं कहेवाशे एने आपणाथी एकम श्रेणिक। मतलब जे अग्र विकर्ण छे आपणो
એના જેટલા ઘટકો છે આ બધા એ બધા કેવા હોવા જોઈએ? 1 હોવા જોઈએ. ઓકે, સો એલિમેન્ટ ઓફ ધી મેન, या तो वी कैन से that principal diagonal. Okay, all the element of the principal diagonals are same. બધા જ જે ઘટકો છે અગ્રવિકર્ણના કેવા હોવા જોઈએ? આપણે સરખા હોવા જોઈએ. તો એને શું કહેવાશે? આઈડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ ઓર યુનિટ મેટ્રિક્સ. બરાબર છે. એકમ શ્રેણિક. જો અહીંયા એક્ઝામ્પલ પણ આપ્યો જ છે, જો છે, તમને થોડું ઝૂમ કરીને બતાવી દઉં છું. આ રીતે આ છે, આ આઈડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ છે, યુનિટ મેટ્રિક્સ. એને આપણે ડિનોટેટ કરવું હોય તો કેવી રીતે કરવાનું? આઈડેન્ટિટીનો આઈ. ઓકે, જીરો મેટ્રિક્સ હતો તેને આપણે શાનાથી કરતા હતા? ઓથી. નલ મેટ્રિક્સ યાદ રાખજો. શૂન્ય શ્રેણિક જે છે તેને આપણે શાનાથી દર્શાવતા હતા? ઓ રીત. એવી જ રીતે આ જે एकम श्रेणिक છે, आइडेंटिटी मैट्रिक्स છે, उसको हम कैसे डिनोटेट करेंगे? ये आई से. अब देखो यहाँ पे कई बार एग्जाम्पल में आता भी है I2 आता है, कई बार I3 लिखते हैं. उसका मतलब क्या होता है? I2 मतलब ये ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स और I3 का मतलब क्या है? ऑर्डर 3 का. मतलब I2 मतलब શ્રેણિકની કક્ષા કેટલી હશે? 2. એટલે કે હાર 2 હશે અને કોલમ પણ કેવી હશે? 2 જ હશે. તેવી જ રીતે 3 मतलब 3 કક્ષાનો શ્રેણિક, मतलब 3 એની હાર હશે અને 3 કેવા હશે? એના સ્તંભ હશે. બરાબર છે. અને એ કેવો છે પાછો? આઈડેન્ટિટી. એટલે કે આ જે મેં તમને બતાવું છું અત્યારે, એની અંદર જે કંઈ પણ ઘટકો આવશે બધા કેવા હશે? 1 હશે. તે સિવાયના બીજા બધા કેવા? 0. ओके, तो ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में हमने देखा. अब मैं आपको थोड़ा और एक बताता हूँ. यहाँ पे एग्जाम में आया, मान लो कि I2 ये दे दिया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन I2 दिया हो और हमें ये खुद भी लिखना पड़ता है, राइट? सो I2 क्या करेंगे हम? ये I2 है तो कैसे करेंगे? मैट्रिक्स तो करना ही है हमें, ऐसा करेंगे कैसे? तो ये 2 है, उसका मतलब क्या? ये जो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर कितना है? 2 है. मतलब આ જે શ્રેણિક છે એની કક્ષા કેટલી છે? 2. હવે ફક્ત જુઓ આપણે કેવી રીતે બતાવીએ છીએ? આ રીતના બતાવીએ 2/2, मतलब m क्रॉस n. પણ અહીંયા તો આપણને ઓનલી 2 લખ્યા છે, તો એક જ 2 લખ્યા છે ને, એનો મતલબ શું થઈ ગયો? કે જેટલી હાર છે એટલી જ કેવી છે? કોલમ પણ છે. એનો मतलब चौरस मैट्रिक्स है. समझ पड़ी गई? स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका मतलब होता है. तो यहाँ पे 2 लिखा है तो ये 2 रो आएगी, मतलब 2 हार आवશે एंड 2 कॉलम, मतलब 2 स्तंभ आएंगे. अब लिखेंगे कैसे? ये आई है, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो ये जो अग्रविकर्ण जो है, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल जो है, उसके एलिमेंट क्या आएंगे? 1 आएंगे दोनों. बाकी के जो है वो क्या आ जाएंगे? 0. मतलब देखो ये 0 आ गए. तो उसका ऑर्डर क्या लिखेंगे हम? लिखना है तो कितनी रो है? 2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 यानी कक्षा. एंड कॉलम कितने हैं? स्तंभों पण 2 है, तो लिखेंगे 2. सो 2/2 हो गया. ये समझ में आया? देखो ये सेम आ गया. ओके, तो ये I2 जहाँ पे भी दिया है हमें ये खुद लिखना पड़ता है, आपको पता होना चाहिए. आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब एकम श्रेणिक है, અને 2 का मतलब इसकी जो कक्षा है उसका जो ऑर्डर है वो 2 है. ओके, चलो और मैं एक बताता हूँ ये वाला. अब देखो ये भी लिखा होता है एग्जाम में I3. तो I3 का मतलब मैं ये बना देता हूँ. चलो ये 3 है, बाद में देखते हैं. आई का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब एकम श्रेणिक. तो આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે જે પ્રિન્સિપલ ડાયાગોનલ जो होता है उसके जो सारे एलिमेंट मीन्स अग्रविकर्णना જેટલા ઘટકો છે બધા કેવા હશે? 1 હશે. તો મેં એ અગ્રવિકર્ણના ઘટકોને 1 લખી દઉં. બરાબર.
એ સિવાયના બીજા બધા કેવા હશે? 0. ખ્યાલ આવી ગયો? તો આ શું થઈ ગયું તમારો I3? મતલબ શું થયો એમાં I3નો? કે એની અંદર 3 કેવી આવશે? રો. 3 હાર આવશે અને 3 શું આવશે? કોલમ, મતલબ સ્તંભો. સમજ પડી ગઈ? સો ઘણીવાર એક્ઝામમાં ખાલી I3 લખ્યું હોય અથવા તો I2 લખ્યું હોય, બરાબર છે, તો તમારે I2 લખ્યું હોય ને જરૂર પડે તો તમારે આ જાતે લખવું પડશે. I3 હોય તો તમારે આ જાતે લખવાનું રહેશે, બરાબર છે? ઓકે. તો આજના જે વિડીયો છે તેની અંદર થોડું આપણે રિવિઝન ટાઈપ કર્યું અને આગળ આપણે 3 ડેફિનેશન જોઈ. એક તો ડાયાગોનલ મેટ્રિક્સ, સ્કેલર મેટ્રિક્સ એન્ડ આઇડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ. વિકર્ણ શ્રેણિક, અદિશ શ્રેણિક અને એકમ શ્રેણિક કોને કહેવાય તે, બરાબર છે? તો આ એકદમ પરફેક્ટ કરજો. હા, તમારો લાઇન ટુ લાઇન યાદ ના રહે તો મને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, કે અહીંયા મેં તમને બતાવતો પણ નથી કે અ diagonal matrix in which all the elements of its principal diagonal are equal is called scalar matrix. ये लाइन आपको लिखनी नहीं होती है, एग्जाम में नहीं आती है, ऐसा डेफिनेशन नहीं आती है, हमें तो एग्जाम्पल ही करने हैं. ओके. लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये मैट्रिक्स है, उसके ये डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए. बाकी आप पढ़ने जाओगे तो क्या है ना, थोड़ा डिटेल में बहुत याद रखना पड़ेगा. देखो, ये જે ચોરસ શ્રેણિકના અગ્ર વિકર્ણ પરના ઘટકો સિવાયના બાકીના તમામ ઘટકો શૂન્ય હોય તે શ્રેણિકને વિકર્ણ શ્રેણિક કહે છે. આમ આ જે બધી કન્ડિશન આપી છે એ એના માટે જ છે, બરાબર છે? તો આ બધું યાદ રાખવાનું. એના કરતાં ફક્ત આપણે જે જરૂરી છે કે આ કોને કહેવાય, એક્ઝામ્પલ પરથી પણ તમને યાદ રહી જશે. બધા સરખા જ છે, બરાબર છે? આ ઘટકો જો અલગ અલગ હોય તો डायगोनल, सेम तो स्केलर, सभी 1 हो जाएंगे ऐसे तो वो आइडेंटिटी सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है, राइट? सो आप हमने आप देखे तो एक ही टॉपिक दिखाइए, तो ये आप याद रखना. जो बाकी के जो टाइप्स ऑफ મેટ્રાઇસિસ जो है, જે શ્રેણિકોના પ્રકારો જે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ, એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું. ઓકે.